कहानी कुछ अनकही सी थोड़ा। सो दोस्तों, टुडे वी हैव अ न्यू गेस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, मिस्टर सूरज शर्मा, जिन्होंने कुकून वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। तो आज उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया, किस तरीके से अमन सर ने उनको अप्रोच किया। तो आज पूरी बात होगी। तो सूरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। Hello, hi everyone. This is तो like सर, very यस, first time I'm giving like interview, so it's being really hectic for me कि कैसे होने वाला है, but let's see कैसे जाएगा. यस सर। सर, बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल है कि आखिर अमन सर ने आपको किस तरीके से अप्रोच किया कि आप डायरेक्शन करो उनकी वेब सीरीज का। तो कैसे आपको अप्रोच किया अमन सर ने? See, the thing is कि मैं पहले से ही अपनी कक्षा की टीम का एक पार्ट रहा हूँ and the thing is कि अपनी कक्षा के अंदर ना the most I guess ग्रेटेस्ट आवर स्ट्रेंथ इज कि हम लोग जब भी लाइक साथ में होते हैं तो वी ऑल्सो सी कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या बेस्ट हो सकता है, बच्चों को हम किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं, काफी लोग मतलब हम कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसी वे में ही सोचा एंड आई वाज सो पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं अमन के एडिट्स, अमन दत्तरवाल के एडिट्स एंड अपनी कक्षा के जितने भी एडिट्स थे इन सबको मैं ही संभालता था। देन वन डे भैया सेड कि व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म, व्हाई डोंट यू मेक अ शॉर्ट फिल्म। तो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड मैंने सोचा कि यार हाँ ये तो हो सकता है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा ये ककून की जर्नी। ये बात ठीक है। आई एक्चुअली रिमेम्बर इट वाज आई मुझे एग्जैक्ट डेट याद है एंड इट वाज November 8, जिस दिन मैंने ककून को फाइनली लाइक ककून का पहला ड्राफ्ट मैंने फिनिश किया। हो सर। एंड देन इसको कंप्लीट करते करते लाइक अराउंड एक महीना हुआ कि करेक्शंस एंड दोबारा से राइटिंग एंड डायलॉग्स। हाँ सर, ये तो है, क्योंकि सिर्फ 3 एपिसोड्स की जो ये वेब सीरीज थी, इसमें हर चीज को, एक स्टूडेंट की हर स्ट्रगल को दिखाया गया, जो वो सोसाइटी से झेलता है, जो खुद के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और पढ़ाई का प्रेशर। ये तीनों चीजों को काफी अच्छे से आपने और अमन सर ने दिखाया है इस वेब सीरीज में। ये चीज समझ आती है मुझे, बड़ी मेहनत की होगी आपने। तो सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपका जो अमन सर और आपने किस तरीके से ये चूज किया कि यार हमें पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के लिए दानिश अनेजा या दिव्या शर्मा को ही मेन लीड में रखना है। कैसे आपने चूज किया कि ये सही रहेंगे ये दोनों? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली क्या हुआ था यार कि सबसे पहले अमन और मैंने ये सीरीज नहीं सोची थी, ये एक एक्सपेरिमेंट ही था। एंड हमने सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, बट नैरेटिव इतना बड़ा हो गया और नैरेटिव इतना अच्छा जा रहा था कि हमने डिसाइड किया कि चलो ये थोड़ा लंबा है, ये एक मूवी लेंथ का हो गया है। और एक बार में तो लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, अमन भी श्योर नहीं थे कि कौन 2 घंटे पूरी मूवी को देखेगा यूट्यूब पर। तो वी डिसाइडेड कि हम इसे 3 एपिसोड्स के अंदर निकाल देंगे। तो हम्म। ऐसे ही ये एक लिमिटेड मिनी वेब सीरीज बनी। ठीक है। एंड आफ्टर जब हमने ये सब ककून का कर लिया, हम फाइनल ड्राफ्ट पर आ चुके हैं एंड सारा लाइक काम हो चुका है कि ठीक है नाउ वी आर रेडी टू गो। तब हमने स्टार्ट किया ऑडिशंस। आई डोंट नो कि लाइक आपको पता होगा ईशान या फिर नहीं कि जब हमने ये सब स्टार्ट किया था तो अमन दत्तरवाल के पेज पर एक पोस्ट आया था ऑडिशंस के रिगार्डिंग। कास्टिंग कॉल्स आने शुरू हुए थे, हम स्टोरीज डालने शुरू कर दिए थे हमने कि हम एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दिस इज द वेब सीरीज। एंड हमने अभी तक टाइटल रिवील नहीं किया है और हमें इस एज से इस एज के ब्रैकेट में ये मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, जो हमारी लीड कास्ट होगी या फिर हमारी सेकंड लीड कास्ट होगी, ऐसे करके। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमने ऑडिशंस हेल्प किए। एंड देन उसके बाद वो ऑडिशंस की जगह बुक करना, ये सब बहुत सारे प्रोसेस हुआ। मैंने इसके बाद हमें दानिश मिला सबसे पहले। एंड दिव्या वाज द लाइक, दिव्या के रोल के लिए आई वाज सो लाइक स्केर्ड कि यार आई आई डोंट नो, शायद मेरे ख्याल से मुझे दिव्या नहीं मिलेगी, क्योंकि दिव्या एक्चुअली में कहीं नहीं मिल रही थी। ओहो। आई रिमेम्बर कि दिव्या के रोल के लिए आई फर्स्ट सॉ अंशु। तो
देयर वाज अ स्लाइट चांस कि अंशु, जो इफ यू रिमेम्बर अंशु ककून के अंदर, कोकून दैट के वाज अंदर। अ फ्यूचर वाली गर्ल हाँ 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 जो सर। फियांसे बनती है। तो याद है। आई गेस हो सकता था, ये हो सकता था कि शायद अंशु ही दिव्या बने, बट देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई गेस अंशु को हमें इस वाले रोल के लिए मूव करना चाहिए। एंड then last moment, the very last moment, my assistant director came and she said कि there is this girl, इसका नाम भी दिव्या है, इसका नाम दिव्या शर्मा है, हम दिव्या अग्रवाल ढूंढ रहे हैं, ये एक्टिंग भी करती है, इसका इतना इतना बैकग्राउंड रह चुका है, इसने थिएटर किया है, एंड चलो ट्राई करके देखते हैं, मे बी शायद दिव्या आपके निकल जाए। एंड दैट वेरी लास्ट मोमेंट, जब शूटिंग शुरू होने से एक हफ्ता रह गया था, डेडलाइन में थे हम, एंड देन हमें दिव्या मिल गई। हो सर। पर सर वाकई में उनका जो रोल था ना एज दिव्या, बहुत ही स्वीट रोल था। भले ही थोड़ा कम था, लेकिन उन्होंने जब जब वो उनका स्क्रीन प्रेजेंस में देख रहा था, बड़ा ही स्वीट और बहुत अच्छा मुझे लगा था उनको देखकर कि हाँ यार बिल्कुल सेट है उनका रोल। ऐसा ही लग रहा था मुझे। आई गेस लाइक दिव्या बनी ही इस रोल के लिए थी कि उसका जो चार्म था, जो हमें स्क्रीन पर चाहिए था, जिस तरीके से लाइक वो बबली बातें जो मैं चाहता था कि दिव्या दिव्या के कैरेक्टर करे, वो चीज डिलीवर हो रही थी। दैट्स द मेन क्रूशियल पॉइंट जो मेरे को चाहिए था और जो मुझे नहीं मिल रहा था कैरेक्टर से। जितने भी ऑडिशन हमने लिए उसमें आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे वो जो मैंने दिव्या इमेजिन करी है वो कहाँ मिलेगी, एंड वही था, वो लास्ट में ही लाइक वो हो लास्ट में गया हो वो। गया। ओहो सर, ये बात है। तो सर बेसिकली जो थर्ड क्वेश्चन है मेरा, वो है म्यूजिक से रिलेटेड। कि एक क्वेश्चन था बहने दो, बहुत ही स्वीट गाना वहाँ विस्मय पटेल ने गाया था। दूसरा गाना भी हम्म। एक था, उस गाने का नाम था पढ़ ही लेंगे। ये हम्म। थर्ड एपिसोड का था। तो आप इन दोनों हम्म। की सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग में क्या थे इस समय, या आपने लिखवाने में अ, मदद करी थी? तो फर्स्टली पढ़ ही लेंगे इज एक्चुअली क्या था कि वो अभी रिलीज नहीं हुआ। वो एक्चुअली उसके कुछ इंसाइट्स है, उसका ये है कि हमारी अपनी टीम के एक मेंबर ने पढ़ ही लेंगे हमको लिखा है। नहीं, मैंने उसमें कुछ लाइक ऐसे राइटिंग इनपुट तो नहीं दिया, बट आई वाज देयर जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे थे, जब हम इसको मिक्स एंड मास्टर करा रहे थे। तो बेसिकली इसके फाइनल तक मैं था उधर, एंड या उस बंदे ने बहुत एफर्ट लगाया। हिज नेम इज अमृतांशु सिन्हा। अमृता। एंड या तो उनका सॉन्ग भी जल्दी रिलीज हो जाएगा आई गेस। तो सबको वो गाना पूरा सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमने एपिसोड 3 के अंदर वो काफी कम दिखा है। बहुत कम आई दिखा गेस है। काफी लोगों ने कम ही सुना है, तो हाँ, जरूर पूरा वो हम अपलोड कर देंगे जल्दी, तो सब सुन पाएंगे। ये तो सर एक व्यूअर का भी मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ये गाना कौन सा है, कब आएगा। तो मैंने कहा कि पता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये गाना है थर्ड एपिसोड में, मैंने भी बताया था। हाँ हाँ काफी लोगों के सवाल आए थे इसको लेकर, लाइक इन द कमेंट सेक्शंस काफी लोग बोल रहे थे कि यार ये वाला गाना जो था ये तो बस छा गया दिल पर, या फिर दिल टूट गया, या फिर मैं रोने लग गया। ये सब ऐसे ऐसे कमेंट्स जो आए, तो हमें लगा कि हाँ यार, इस गाने को रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सोच रहे थे कि यार थोड़ा थोड़ा सा लाइक एक लीप लेते, थोड़ा सा टाइम लेते कि आएगा थोड़ा टाइम में, बट लाइक अब हमें महसूस हो रहा है कि हाँ वी शुड लाइक रिलीज इट जितनी भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। हाँ सर, ये तो क्योंकि बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स थे। पहला तो आपने कर दिया बहने दो, वो भी बहुत रोमांटिक सॉन्ग था। इसकी भी बड़ी जरूरत है मुझे लगता है यूथ को हमारे। इसी- तो जल्दी सर आएगा, जल्दी आएगा। तो सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग तो आपने बताया कि आपने 8 नवंबर से पहला ड्राफ्ट आपने बना लिया था। तो कुछ चैलेंजेस आए थे कि ये चीज यहाँ नहीं रखते यार, यहाँ अच्छी नहीं लगेगी, दूसरी तरफ दूसरा सीन कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ, कुछ चैलेंजेस आपको जो बहुत ज्यादा आए हो? नहीं, लाइक वाइल्ड राइटिंग तो आई गेस ना आपके पास प्रिविलेज होती है। आप एक कोरे पन्ने पे जो अपनी दुनिया बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है, या आपके हाथ में कि आप पेन से क्या लिखते हो, ठीक है। और देन उसके बाद अगर लाइक इफ यू आर ऑल्सो गोना शूट दिस मूवी और आपको पता है कि यार क्या बजट होने वाला है, देन तब होता है जब थोड़ी थोड़ी लाइक ऐसे बाउंड्रीज आना शुरू होती है। तो आई गेस लाइक व्हाइल डूइंग दिस दिस मेरे पास तो कोई लाइक ऐसे बाउंड्रीज तो नहीं थी।
मैं अपने हिसाब से जितना मैं लिखना चाहता था, जितना मैं अपने कैरेक्टर को फैलाना चाहता था, मैंने फैलाया, बट एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से, अच्छा। आई गेस। तो आई कैन सी लाइक मे बी हम जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वो एक शॉर्ट फिल्म तो नहीं होगी, वो बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो उसके अंदर हम उसे और ज्यादा फैलाएंगे, और ज्यादा लोगों को इन डेप्थ बता रहे होंगे कि किस तरीके से जर्नी और ज्यादा अप्स एंड डाउन उसके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि, और किए होंगे आपने, आई गेस। हाँ सर, इसके लिए मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और सर, एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे दिल के काफी करीब है कि आपका पर्सनल रिव्यू क्या, एज अ डायरेक्टर हो आप, 80% आपका ही दिमाग होगा इसको बनाने में एक तरीके से, लेकिन आपका खुद का रिव्यू क्या, आपको खुद कैसी लगी ये वेब सीरीज? यार ओके, व्हाट कैन आई से, इस वाले क्वेश्चन को तो आई गेस मैं कहना चाहूंगा कि मैंने, यार इसे हर तरीके से देखा है मैंने कपूर को। मैंने फ्रॉम फ्रॉम द वाइट बोर्ड टू द पेजेस, शूट होते हुए से लेके एडिट होते हुए तक, तो मैंने इसे हर एक बेस पर देखा है। एंड आई कैन से कि हाँ, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके काफी पास आके ककून बनी है। एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से लोगों ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से हम आउटपुट लेके आए, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं एक्चुअली लाइक इतने टाइम तक जब आप एक अपने किसी प्रोजेक्ट को देखते हो, आप इतने टाइम उस प्रोजेक्ट के साथ रहते हो, एक तो उसके साथ थोड़ा लाइक आप भी जुड़ जाते हो, और उसके बाद आप थोड़े कंफ्यूज भी होते हो क्योंकि आपने उसे इतनी बार देख लिया कि अब आपको समझ नहीं आता कि यार अब ये ऑडियंस को कैसी लगेगी। तो देयर वाज टाइम्स जब ये ककून एडिट हो गई थी एंड एपिसोड 1 इज रेडी, सेकंड इज रेडी, थर्ड इज रेडी, गानों पर काम चल रहा है, एंड उसके बाद फेजेस आ रहे हैं। लाइक पहले मंथ मुझे लग रहा है यार लोगों को एपिसोड 1 पसंद नहीं आएगा, सेकंड मंथ मुझे लग रहा है नहीं नहीं नहीं, एपिसोड 1 तो अच्छा है, शायद सेकंड अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी चैटिंग लग रही है शायद मुझको। या फिर उसके बाद थर्ड एपिसोड एकदम से हमारा सबसे बड़ा एपिसोड हो जाता है, तो मैं सोच रहा ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है यार, इधर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कहानी हो गई है। आई गेस लोग इतने देर तक रुक नहीं पाएंगे, लोगों को शायद मजा ही नहीं आएगा, या फिर शायद लोगों को एंडिंग समझ नहीं आएगी, तो क्या होगा। तो ये सारे ही फेजेस थे, मैं सारे एपिसोड्स को लेके कंफ्यूज था और मुझे नहीं पता था कि क्या ये सब कैसे परफॉर्म करने वाला है। एट द एंड आई एम जस्ट सेटिस्फाइड कि सबको पसंद आया वो एपिसोड, और सबको अच्छा लगा बेसिकली कंटेंट देखकर। सर, सबसे बड़ी बात यह है इस वेब सीरीज की कि जब आप कह रहे थे ना आपको डर लग रहा था पहला कैसा होगा, पहला अच्छा हुआ तो दूसरा कैसा अच्छा होगा, दूसरा अच्छा हो तो तीसरा कैसा लगेगा, तो एक बात तो है हम्म। कि तीनों एपिसोड अपने अपने वक्त पे ट्रेंडिंग पर जरूर गए थे यूट्यूब पे, तो इसकी अचीवमेंट तो आपको देखी गई होगी कि लोगों को कितना ज्यादा पसंद आया ये। आई कांट से लाइक एपिसोड 3, हाँ उड़ान था ट्रेंडिंग पे, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई गेस एपिसोड 1 और 2 तो नहीं गए हैं। नहीं सर, मैंने बट देखा था ये है दोनों कि गए थे हाँ, वैसे, जहां तक मैं अच्छा अच्छा अच्छा, गए थे। ओके। तो आई डोंट नो, बस हाँ लोगों को पसंद आया एपिसोड 1, लोग लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, यही सबसे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ है कि लोगों को पसंद आने लगा एपिसोड। और लाइक आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड और हैप्पी कि ये सब हो पाया, लोगों को पसंद आया। जो जितनी मेहनत हमने लाइक ये 8 महीने हमने जिस तरीके से बिताए उस प्रेशर के अंदर कि क्या लोगों को पसंद आने वाला है, ये हम पहली बार कर रहे हैं। और मतलब ये कोई रिजल्ट लेके आया, आई एम रियली सेटिस्फाइड। ओह सर, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो सर, सिक्स्थ क्वेश्चन तो एकदम मेरे वाला ही है, जो मैं कभी कभी खुद से भी पूछता हूँ कि यू लव फिल्म्स, इफ यस देन विच टाइप ऑफ मूवीज यू लाइक द मोस्ट? आई कैन से मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि एज अ राइटर आप आपके पास लाइक दुनिया में ना सारे बहुत सारे टॉपिक्स है, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो, बट क्या है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे राइटर्स भी हैं, सबने उसके ऊपर कैसे ना कैसे लिखा हुआ है। तो किसी तरीके से ना इस टाइम पर ओरिजिनलिटी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सडनली फिर कोई आता है जैसे क्रिस्टोफर नोलन, वो टेनेट लेके आते हैं, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं जो, या फिर लाइक वो इंसेप्शन लेके आते हैं, ऐसे कोई क्या कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक लाइक सिल्वर स्क्रीन पर किसी ने नहीं देखा। तो वो अमेज कर देता है कि यार इस लेवल ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी भी कोई रखता है।
और लाइक वो रियली काफी लाइक काफी आई गेस कि क्रिस्टोफर नोलन सबको ही पसंद है। हाँ सर, सुना तो मैंने भी बहुत है उनके बारे में। हम्म। हाँ, तो आई गेस कि यही है यार कि ओरिजिनलिटी जितनी ज्यादा होती है, जितनी यूनिकनेस होती है, और अगर यूनिकनेस भी ना हो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट टॉपिक है उसको जिस तरीके से किसी तरीके से ब्लेंड किया जाए कि ऑडियंस इंगेज है, ऑडियंस को मजा आए, और ऑडियंस बेसिकली रिलेट कर पाए, उनको ये ना लगे कि यार ये तो मैंने देखा था। ठीक। तो वैसे स्क्रीन प्लेस, वैसे वैसे मूवीज देखना तो यार काफी ज्यादा लाइक काफी अच्छा होता है। मोस्टली हाँ सर, सस्पेंसफुल या जिसमें दिमाग ज्यादा लगे, मुझे लगता है वो भी मुझे काफी पसंद आती हैं। ये है वो अच्छा। सर। तो सर, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ से जो मैं आगे पूछने वाला हूँ कि सर हॉबीज आपकी क्या क्या है, कुछ हॉबीज वो आप बताइए ऑडियंस को। यार एज सच लाइक ज्यादा कुछ खास हॉबीज तो नहीं है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ बेसिकली काफी। मैं लाइक नॉवेल्स है अभी जो स्टार्ट कर दी है मैंने। कुछ कुछ नॉवेल्स है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, एंड देन उसके बाद काफी ज्यादा इंस्पायरिंग नॉवेल्स होती है यार वो। उनके अंदर जिस तरीके की स्टोरी लाइन होती है, जिस तरीके से वो लाइक पन्नों से ही आपको इमोशंस को ड्राइव कर देते हैं, दैट्स वेरी गुड। एंड समटाइम्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं नॉवेल्स की जगह फिर कभी ऑडियो बुक्स पे शिफ्ट कर जाता हूँ, जो सिर्फ जो नॉवेल्स नहीं होती, वो किसी के ऊपर भी हो सकती है, वो बिजनेस के ऊपर हो सकती है, वो लाइफ के ऊपर हो सकती है, या फिर वो पर्सनालिटी के ऊपर हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकती है। तो यूजुअली मैं ये करता हूँ। और हाँ, सबसे कॉमन मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ। लाइक मैं है, आप लोगों ने देखा होगा कि ककून के अंदर अमन वेलोरेंट। वीडियो गेम्स खेल रहा था, वेलोरेंट। वैलोरेंट खेल रहा था। याद। तो दैट वाज एक्चुअली माय चॉइस क्योंकि मैं वैलोरेंट खेलता हूँ। तो हाँ, इसलिए मैंने मतलब ऐसे ही जस्ट लाइक फनी वे में वो बस वैलोरेंट को मैंने ऐड कर दिया कि ठीक है हम वैलोरेंट खेलेंगे अब। और बाकी तो यही है। मैं यूजुअली कभी कभी बैठ जाता हूँ ऐसी फेमस मूवीज को लेके और उनका ब्रेक डाउन करता हूँ कि अगर आपने कोई मूवी देखी हुई है तो सेकंड टाइम जब आप उसे देख रहे होते हो तो आप मूवी को नहीं देख रहे होते, आप उस टेक्निक को देख रहे होते हैं जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को शूट किया। तो यस सर। वो चीजें काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होती है कि यार कैमरा को वो लिटरली ऐसे यूज करते हैं जैसे वो कैमरा हवा में हो। तो ये कैसे होता है? तो काफी टेक्निक्स वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगती है। और मेरी एक छोटी सी डायरी है, तो मैं उस चीज में मेरे को जो भी लगता है, जैसे कोई कोर्स हो गए या फिर कोई टेक्निक्स हो गई या फिर कुछ भी हो गया जो जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, वो मैं उसमें नोट डाउन कर लेता हूँ, या फिर अपने फोन के नोट पैड में जब भी वो मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रही होती। तो बहुत अच्छी बात है सर, काफी इंटरेस्टिंग है आपकी हॉबीज भी। अच्छा सर, आपकी जो लाइफ स्ट्रगल है, आप डायरेक्टर बने, मतलब यहाँ तक पहुंचे, लोगों को मतलब काफी लोगों को आपका नाम पता है कि आप कोकून वेब सीरीज को आपने डायरेक्ट किया, तो सर वो जो स्ट्रगल थी कि कब से आपको पता चला कि यार डायरेक्टर मुझे बनना है, ये मेरा इंटरेस्ट है और यहाँ तक मैं पहुंचा, तो वो लाइफ स्ट्रगल क्या थी वो बातें, वो आप बताइए। यार इसे मैं स्ट्रगल नहीं बोलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये अभी अभी बस ये जस्ट एक शुरुआत है। स्ट्रगल तो लाइक अभी होना बाकी है। और दौड़ते तो आप हमेशा ही हो दौड़ कभी खत्म नहीं होती आई गेस। ये तो है सर। तो हाँ, मतलब मैंने जब ये स्टार्ट किया, मतलब तो इट वाज 2015 जब से मैंने ये करना शुरू किया। कैमरा को लेके मैं उतना ज्यादा लाइक नहीं था पैशनेटेड कि मुझे कैमरा ही उठाना है एंड आई वांट टू मेक मूवीज। बट ये था कि 10th स्टैंडर्ड में जब लाइक छुट्टियां आती है, वो 3 मंथ्स जब आपके पास पूरे खाली है, देन उसके बाद ये है कि आपके रिजल्ट्स आने हैं, आपको पढ़ना भी नहीं है, आप आराम से कुछ भी कर सकते हो उन 3 मंथ्स के अंदर। तो मैंने एक्चुअली एक एनजीओ ज्वाइन किया था जिधर मैं मतलब यूं ही लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के बारे में एक छोटा सा ऐसे कोर्स कर रहा था। तो जब हम ये सब कर रहे थे तो हमारे जो बेसिकली जो हमें पढ़ाते थे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, हमारे वो टीचर, उनका नाम है योगेंद्र कोहली। तो बेसिकली ही वॉज रियली पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग। तो उन्होंने उन्होंने मुझे और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स को अप्रोच किया कि मैं ये एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, आप लोग आओगे,
आप लोग उसके अंदर फ्रंट ऑफ द कैमरा रहना, हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और उसको हम स्वच्छ भारत के मोटिव को लेके बनाएंगे, ठीक है। तो हम तो खाली ही बैठे हुए थे तो हमने बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं, चलो बनाते। एंड देन उसके बाद हमने फिर वो शॉर्ट फिल्म उन्होंने ही शूट करी। एंड देन उसके बाद हम तो बस एक दिन आए शूट पे, हमने किसी तरह पहली बार कैमरा देख रहे, हंस रहे, कुछ भी कर रहे, शूट करके आके बैठ गए और फिर उसके बाद महीनों तक इंतजार करे कि कब वो एडिट होके कब वो अपलोड हो जाएगी। बट व्हेन आई सॉ हिम कि वो एडिट कर रहे हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स पे उसके लिए इफेक्ट्स बेसिकली मोशन ग्राफिक्स बना रहे हैं और वो प्रीमियर प्रो पे उसे एडिट कर रहे हैं, तो मुझे काफी लगा कि यार ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये सारे ब्लैक ब्लैक बार्स एंड नीचे नीचे के कलरफुल बार्स। एंड जब वो रिलीज हुई तो उसके रिस्पॉन्स पे हमें काफी अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत ही औसम है। तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया कंटेंट मेकिंग, हम उन्हीं के साथ ही जुड़ गए। हमने बोला भैया 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 हमें सीखना है ये कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद हमने छोटा सा चैनल खोला, वहाँ पे हम स्केच कॉमेडी क्रिएट करते थे और वहीं पे ही मैंने राइटिंग करना शुरू कर दिया था। एंड राइटिंग करने के बाद मैं धीरे धीरे डायरेक्शन में घुस गया और फिर धीरे धीरे मैं ऑन कैमरा से ऑफ कैमरा हो गया। एंड इसके बाद से ही लाइक राइटिंग एंड डायरेक्शन का ये सिलसिला शुरू हुआ। सर काफी अच्छी कहानी थी आपकी। तो सर देखिए, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि स्कूल मस्ती के बारे में बताइए कि स्कूल डेज आपके कैसे थे, फर्स्ट टू नाइन्थ और 11th 12th में। 10th का तो आपने बताया कि ये सब रहा मेरा कि मैं डायरेक्शन में कैसे आया वो बताया। फर्स्ट टू नाइन्थ की आपकी क्या क्या कहानी थी, क्या क्या मस्ती करी स्कूल डेज में आपने? यार आई गेस स्कूल लाइफ तो सबकी सेम ही होती है, लाइक उनका कुछ ऐसे कोई बच्चा, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक लाइक किसी को इतना ज्यादा लाइक ब्राइट नहीं देखा कि चमकता हुआ अलग भीड़ में खड़ा हो गया। सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं स्कूल लाइफ में। तो सभी मस्ती कर रहे हैं, सभी सभी पढ़ रहे हैं, सभी एग्जाम के टाइम पे सबकी हालत खराब हो रखी है कि यार एग्जाम्स कैसे दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिल तो सेम ही होती है सबकी, मजे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब में सेम ही होते हैं तभी तभी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सब बातें कर रहे होते हैं तो सबको रिलेटेबल लगती है कि हाँ ये सब हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी ये किया, हमने भी स्कूल के अंदर पटाखे फोड़े हैं, या फिर हमने भी बंक किया है, या फिर हमने हमने मतलब टीचर से झूठ बोला है, हमने होमवर्क नहीं किया, हम होमवर्क की वजह से पिटे हैं। तो ये सब तो लाइक होता ही है आई गेस। तो मेरी भी सेम ही जर्नी रही है, ऐसे कुछ अलग डिफरेंट तो नहीं रहा। अलग डिफरेंट नहीं रहा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंटरव्यू सूरज शर्मा के साथ, जिन्होंने डायरेक्ट करी है कुकून वेब सीरीज। इन्होंने काफी अच्छे से डायरेक्ट करी, बहुत सारे लोगों को इनका जो वेब सीरीज था काफी पसंद आया और खासकर लोग तारीफ इस बात की कर रहे थे, 3rd एपिसोड बहुत अच्छा था। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये जो इंटरव्यू था ये आपको कैसा लगा, आपके क्या क्या क्वेश्चंस थे वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने कुकून वेब सीरीज अब तक नहीं देखी तो जाकर देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, आप अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। थैंक यू गाइस। और ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब करो ईशान सक्सेना को, ताकि आपको और भी ऐसी पॉडकास्ट और बाकी सारे लाइक कूल ऑसम मूवीज रिव्यूज देखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली ये मेरा लाइक फर्स्ट इंटरव्यू था, तो लाइक आई वाज क्वाइट नर्वस, बट यार अच्छा गया है। यू आर वेलकम सर।